हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आप लोगों को बता दें, आज हम नया चैप्टर करने जा रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। तो उस चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क। अगर मैं बात करूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो सबसे इजी टॉपिक आपका यही है। एवरेज के बाद, एवरेज सबसे इजी था, उसके बाद ये है। तो जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो आप लोगों का सिलेबस है, VAW हो या JK SSB के जितने भी एग्जाम जिसमें ये मेंशन हो, JNK पुलिस, UPSC CSAT, IBPS PO, SSC, हर एक में आपको इसके क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो करने का तरीका सिंपल है। हम लोग जितनी सबसे कम ट्रिक्स जो है यूज करना इसमें सीखते हैं। हम लोग एक ही फॉर्मूला यानी कि मिनिमम फॉर्मूलाज को हम लोग लेके पूरा चैप्टर यानी कि हर एक टाइप्स को सॉल्व करते हैं। अभी तक हम लोगों ने एवरेज को खत्म किया है। अगर मैं अरिथमेटिक की बात करूं, हम लोगों ने टाइम स्पीड डिस्टेंस को खत्म किया है। तो आज हम लोग करेंगे टाइम एंड वर्क को। तो यहाँ पे जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक बार नजर डाल लेते हैं सिलेबस के ऊपर। यहाँ पे आप लोगों का ये सिलेबस है। SSC का भी सिलेबस यही है, VLW का भी यही है, और जो आपको JKPSI का सिलेबस है आप लोगों का, जो उसमें अर्थ मेंशन किया है, जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, उसमें 16 क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, जो सारे के सारे इस पर्टिकुलर सेक्शन से थे। अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे नंबर सीरीज कर लिया है, लेटर सीरीज कर लिया है, सिमेंटिक सीरीज हम लोगों ने कर लिया है, स्पीड डिस्टेंस टाइम हम लोगों ने कर लिया, स्टेटमेंट कंक्लूजन पे वीडियो आपको मिल चुकी है, टॉप 100 प्रॉब्लम्स हमारी ऐप पे अपलोड हो चुकी हैं। अगला टॉपिक जो हम उठाएंगे वो होगा लॉजिकल रीजनिंग का, जो आपके इन दोनों में आएगा, JKPSI, VLW, CSAT, हर एक में। अब अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हम लोगों ने ऑलमोस्ट इसका सेकेंड पार्ट जो है वो खत्म कर दिया है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं, अगर मैथ की बात करी जाए, जो पहला जिसको अरिथमेटिक कहते हैं, एवरेज हम लोग कर चुके हैं, टाइम डिस्टेंस हम लोग कर चुके हैं, टाइम एंड वर्क हम लोग अभी करेंगे और कोशिश करेंगे 2 से 3 लेक्चर्स में आपका ये भी खत्म हो जाएगा। फिर आप लोग इसके प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेस्ट आपको ऐप पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको एक कंप्लीट कोर्स एक जगह पे मिल जाए, तो आप लोग SSS ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। वहां पे आपको पंचायत सेक्रेटरी, VLW का कोर्स मिल जाएगा। JKPSI का भी आपको बहुत जल्द वहां पे अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें इस बार कोशिश रहेगी कि 20 मॉक टेस्ट आपको उसी कोर्स में मिल जाएंगे। कोर्स की फीस 500 रुपए है सिर्फ। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहली चीज आप लोगों को बता दूं, चैप्टर शुरू करने से पहले टाइम एंड वर्क को करने के 2 मेथड होते हैं। आप लोगों ने बहुत जगह पे देखे होंगे। एक जगह पे आपको यूनिटरी मेथड देखने को मिलता है, दूसरा आप लोगों को LCM मेथड देखने को मिलता है। यूनिटरी मेथड से हम लोग नहीं करेंगे। रीजन क्या है? क्योंकि मैंने भी आज तक कभी नहीं किया, पहली चीज, और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग, कंफ्यूजिंग है। हम लोग मैथ कर रहे हैं ताकि हम लोग जो मैथ का डर है उसको कम कर सकें, और LCM मेथड से हम लोग करेंगे चीज़ों को। मैं आपको एक बार समझाऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि टाइम एंड वर्क में कितने टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो टोटल ज़्यादा क्वेश्चन इस पर नहीं बनते, 5 इसकी टोटल टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें पहली टाइप आपकी आ जाती है जो एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जिसको हम लोग आज करेंगे। 2 टाइप्स को हम लोग आज कवर करने की कोशिश करेंगे। एक आप लोगों की साथ में आ जाता है कि कितने लोगों ने मिलके काम किया। एक सिंपल सा फॉर्मूला रहता है MDT M2DT T2। इस फॉर्मूला बेस्ड आज 2 क्वेश्चन टाइप्स को हम लोग कवर करेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन बनता है कि इतने टाइम में लोगों ने काम शुरू किया था, आधा काम खत्म हुआ, कोई छोड़ के चला गया, किसी ने ज्वाइन कर लिया। तीसरा, इसके अलावा एक जो टाइप बनता है वो बनता है वर्क एंड वेजेस के ऊपर। मान लीजिए आपको एक काम दिया गया था, पूरा काम खत्म करने पे आपको 500 रुपये मिलेंगे, आधा काम आप लोगों ने किया, उसके बाद आपके साथ किसी और ने काम शुरू किया, उसको कितने रुपए मिले। इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन बनते हैं एफिशिएंसी के ऊपर ही बनते हैं कि A B से 70% एफिशिएंट था, 60% एफिशिएंट था, 50% एफिशिएंट था, बताओ कितने टाइम में काम खत्म करेगा। और एक टाइप बनती है लास्ट में, जिसमें आपको मैन, वुमेन और बॉय के केसेस में मिल जाते हैं कि इतने आदमी इतने दिन में खत्म करते हैं, इतनी वुमेन इतने में खत्म करते हैं काम, तो बताओ कितने में। तो ये बेसिक 5-6 टाइप्स हैं। अप्रोच सिंपल रखेंगे। देखो, ट्रिक्स मैं आपको जितनी कम बताता हूँ उतना ही ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि कई ट्रिक्स ऐसी होती हैं जो आपको वीडियो के दौरान बहुत अच्छी लगती है कि वाह कितने आसानी से निकल गया, लेकिन पेपर में वो अप्लाई होती ही नहीं है कभी भी। तो हम लोग कोशिश करेंगे, जैसे एवरेज में एक ही फॉर्मूला हम लोगों ने किया था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, उसके साथ मैंने आपको 10 टाइप्स करवाई थी। टाइम स्पीड डिस्टेंस में हम लोगों ने एक फॉर्मूला किया था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और आप लोगों ने देखा कि उसी के ऊपर ही हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस किए थे। तो वैसे ही आज हम लोग यहाँ पे करेंगे। अब पहली बात करते हैं एक सिंपल क्वेश्चन के ऊपर कि टाइम एंड वर्क होता क्या है। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन
आते किस तरीके से हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे इनफैक्ट मैंने सॉल्व करके रख दिया ताकि आप लोग जब नोट्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाए। आपको काम क्वेश्चन दिया होगा, ए एक काम को खत्म करता है 6 दिन में, ठीक है, आपको ये दिया होगा और बोला गया होगा कि बी कोई काम है उसको खत्म करता है 9 दिन में। बताओ दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, ये क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पे देखो एक चीज सिंपल है, जो एलसीएम मेथड मैंने आपको बताया उसका किस तरीके से यूज होता है। 3 चीजें आपको याद रखनी है हमेशा। पहली चीज, आपको अगर इस तरीके से दिया है कि मान लीजिए कोई एक काम है, अब वो काम क्या है हमें नहीं पता, मान लीजिए जो इनका एलसीएम है 9 और 6 का एलसीएम क्या होता है। अब ये मैं मानता हूं कि ये आप लोगों को एलसीएम निकालना आता होगा, नहीं आता होगा तो एक बारी मैं यहाँ पे जल्दी से बता देता हूँ। 3 3 2 2 3 3 2 6 3 सॉरी हाँ 6 और 9 का एलसीएम मान लीजिए आप लोगों को निकालना है। क्या हुआ यहाँ पे, ये हुआ हमारा 18। आप कोई भी मल्टीपल ले सकते हो, 18 नहीं लेना, आप इसको 36 ले सकते हो, आप इसको 54 ले सकते हो, आप इसको कुछ भी ले सकते हो एलसीएम की फॉर्म में। अगर मैं आपको बता रहा हूं तो हमें एलसीएम लेना है, हम लोगों का एलसीएम आया 18। अब ये 18 क्या हुआ, मान लीजिए अब ए 6 दिन में काम खत्म करता है, बी 9 दिन में काम खत्म करता है। कोई एक यूनिट वर्क होगा जिसको ये खत्म करता है। मान लीजिए 18 यूनिट क्या था, हमारा टोटल काम था। मैंने एलसीएम ले लिया 18 को, यहां पे ये क्या हो गया, टोटल काम कितना था। अब एक होता है एफिशिएंसी, आप लोगों ने सुना होगा कि भाई एक दिन में कितना करता है। अगर 6 दिन में ये 18 यूनिट काम करता है तो बताओ इसकी एफिशिएंसी कितनी हुई कि एक दिन में कितना करेगा। तो ये भी आप लोग हो सकेगा तो नोट कर लेना, बट इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, अभी पहला क्वेश्चन है तो भी मैं यहां पे लिख के बता रहा हूं। एफिशिएंसी हमेशा क्या होती है, एफिशिएंसी होती है टोटल वर्क डन अपॉन में टोटल डेज, यानी कि टोटल जितना भी यूनिट ऑफ वर्क डन होगा अपॉन में उतने दिन। अब 18 यूनिट ये टोटल काम था, 6 दिनों में खत्म करता है, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 18/3 6, यानी कि ये आ गया आपका 3। यानी कि एक दिन में ये कितने यूनिट काम करता है, 3 यूनिट काम करता है, तभी 6 दिन में 18 यूनिट कर देगा। वैसे बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 18/9, ये कितनी आ जाएगी हमारी 2 यूनिट। अब पूछा क्या गया था कि ए और बी बताओ टोटल कितने दिन में काम खत्म करेगा। अब ए प्लस बी की एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं तो वो कितने यूनिट आएगी, तो वो आएगी हमारी 5 यूनिट। ठीक है, यहां पे इतना क्लियर है। अब 5 यूनिट क्या है, ए और बी की एफिशिएंसी आई है यहां पे। अब हमें निकालना है कि कितने दिनों में खत्म करेगा। एफिशिएंसी हमारे पास गिवन है 5, टोटल वर्क डन कितना है 18, टोटल डेज हम लोगों को निकालना है। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। टोटल डेज ए और बी कितने दिनों में कर देंगे खत्म, 18/5, यानी कि 3.6 डेज में ये दोनों काम खत्म करेंगे। पहला क्वेश्चन था, सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पे इतनी चीजें लिखी हैं। इस तरीके से अप्रोच नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस उतनी करनी है कि मैं आपको अगले क्वेश्चन में बताऊंगा कि क्वेश्चंस को करना किस तरीके से। अभी मैं सिर्फ समझाने के लिए किया था। अब देखो, अब जरूरी नहीं है कि मैंने आपको क्या बोला कि हमें 18 ही लेना, ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि कितने यूनिट वर्क था। मान लो 18 यूनिट हमने निकाला, मैं इसका मल्टीपल ले सकता हूँ, 36 ले सकता हूँ, मैं 54 ले सकता हूँ। अब मान लीजिए मैं इसका, मान लीजिए टोटल जो वर्क था, मैं कोई भी इसका वो ले सकता हूँ। मान लीजिए टोटल वर्क था 36 यूनिट। एफिशिएंसी निकालोगे क्या आएगी 36/6 और 36/9 4। टोटल एफिशिएंसी क्या आ गई 10 यूनिट। और अगर ए और बी कितने दिन में काम करते हैं 36/10, ये आ गया 3.6 डेज। ये आपका 3.6 ही आएगा जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। पहली चीज अगर समझ आई है तो हम लोग इसको आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्लियर करेंगे थोड़ा सा इसको। अब देखो होता क्या है, ध्यान से समझना। अब करने का तरीका बताऊंगा, आप लोगों को भी अपना अब स्किल्स उस लेवल पे लेके जानी है कि आप भी इसको ऐसे करें। अब पी एक काम को खत्म करता है कितने दिन में, 6 दिन में। क्यू एक काम को खत्म करता है 12 दिन में। ठीक, अब हमें पूछा गया है कि दोनों को कितना टाइम लगेगा इस काम को खत्म करने के लिए। पहली चीज यहां तक क्लियर है। मैंने आपको क्या बताया, पी का हमें गिवन है इतने दिन में काम खत्म करता है, क्यू का हमें पता है इतने दिन में काम खत्म करता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि भाई कुछ तो टोटल वर्क होगा। अब वो टोटल वर्क कितना था, कितने यूनिट था, 6 और 12 का एलसीएम ले लो, क्या होता है 12। ठीक है,
मान लीजिए टोटल क्या था, 12 यूनिट काम था जिसको 6 दिन लगा दिए पी ने खत्म करने के लिए। अगर इसकी एफिशिएंसी पूछी जाए कि भैया पी की एफिशिएंसी क्या थी, कि वो एक दिन में कितना काम करता था, तो कितना कैसे पता चलेगा, 12/6 क्या हो गया हमारा 2। मैं वापस से यहाँ पे लिख रहा हूं, बट लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपके दिमाग में चलना चाहिए। एफिशिएंसी किसके बराबर होती है, टोटल यूनिट ऑफ वर्क। अब यूनिट क्यों लिख रहा हूं, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अपॉन टोटल डेज। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। अब क्यू की एफिशिएंसी क्या होगी, 12/12, यानी कि एक दिन में कितना काम करता है, 1 यूनिट। अगर मेरे से पूछा गया है पी और क्यू बताओ मिलके कितने में करते हैं, टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी, ये एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, ये 1 यूनिट काम करता है, तो टोटल कितने यूनिट काम किया, 3 यूनिट काम किया। और हमें निकालना क्या है कि हाउ लॉन्ग विल टुगेदर दे टेक टू डू द वर्क। तो टोटल काम कितना है, 12 यूनिट, ठीक है। टोटल डेज की जगह यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, एफिशिएंसी, ये यहां चला जाएगा, ये यहां आ जाएगा, अपॉन 3 यूनिट क्या आ गई, एफिशिएंसी। तो डेज कितने लगेंगे इनको काम करने में, इनको लगेंगे 4 दिन। और ये आपका टाइम एंड वर्क का एक बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट। अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से ही आपको चीजों को पता चलेगा कि किस तरीके से वर्डिंग में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। बाकी कंसेप्ट यही है, 2-3 चीजें और इसमें आएंगी, वो मैं आपको बताऊंगा। ये पहली टाइप है। अब यहां पे बात करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये एकमात्र एक क्वेश्चन कितने पेपर्स में ऑलरेडी सेम रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5 से ज्यादा बार, ये 5 से ज्यादा बार एक क्वेश्चन पेपर में आया है, सेम वर्डिंग सेम, डेटा सेम, हर एक चीज सेम। अब आप लोग इसको ध्यान से समझिए है क्या। अब हमें क्या बोला गया है, जो जो चीज हमें बोली जाती है उसको हमें वैसे ही लिखना है। अब ए और बी क्या करते हैं, ए और बी मिलके एक काम को करते हैं 12 दिन में, ठीक है। वहीं हमें क्या लिखा है, बी और सी मिलके एक काम को करते हैं 15 दिन में, और सी और ए मिलके एक काम को करते हैं 20 दिन में। अब हमें पूछा गया है कि ये तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। ये बहुत बेसिक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत पेपर में बहुत बार इसी तरीके से आया। 12, 15 और 20 का एलसीएम लेना। अब आपको ये चीजें प्रैक्टिस करके टिप्स पे होनी चाहिए कि 12, 15 और 20 का एलसीएम होता क्या है। नहीं पता तो एक बार फिर से मैं यहाँ पे निकाल के बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। वैसे ही आपको टिप्स पे होना चाहिए कि 60 होता है। अब करते किसे कैसे हैं, 3 से किया, यहाँ पे आ गया 4, 5, 20। अगर नहीं आता आपको एलसीएम निकालना तो प्लीज एलसीएम निकालना सीख के आना अगली क्लास में। 2 से करते हैं, 2, 5, 10, दोबारा 2 से किया मैंने, 1, 5, 5 और ये 5, 5, 2, 10, 5 इंटू 2 10, 10 to 20, 360। यानी मान लिया मैंने कि टोटल काम कितना था, 60 यूनिट था, ठीक है। अब मुझे निकालनी है इनकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर से एक बार मैं आपको लिख के बता रहा हूं, लेकिन आगे जाते जैसे क्वेश्चंस की टाइप्स बढ़ती जाएगी मैं नहीं करूंगा, मैं सीधा लिखूंगा। 60/12 क्या होता है, 5 यूनिट एफिशिएंसी आई ए और बी की मिला के। 60/50 क्या आई यहाँ पे, ये आ गई हमारी 4, और 60/20 की आ गई हमारी यहाँ पे, ये आ गई 3। अब इसको ऐड कर लो। अब देखो जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या ये, मान लीजिए इसको ऐसे लिखता हूं, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू 5, 4, 9, 3, 12। ये क्या है, ये एफिशिएंसी है 12, ठीक है। अब इसको ऐड करूंगा तो ये सब ट्वाइस है, ठीक है। ये यहां से गया, ये यहां से गया। अब a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या आ गई हमारे पास, 6 यूनिट। यानी कि जब ये तीनों मिलके काम करेंगे तो ये दिन में 6 यूनिट काम करेंगे। अब हमें निकालना क्या है कि कितने दिन में काम खत्म कर देते हैं। टोटल वर्क हमें पता है 60 यूनिट है, एक दिन में 6 यूनिट करते हैं, कितने दिन में काम खत्म करेंगे, 60/6 कर लो, 10 दिन। समझ आया, समझ आया। बहुत इजी टॉपिक है ये, बहुत आसान सा टॉपिक है, इसमें कुछ नहीं है। फ्री के नंबर मिलते हैं पेपर में, बस कुछ 1-2 क्वेश्चन है वो भी मैं बताऊंगा कैसे कंफ्यूज करता है एग्जामिनर। फिलहाल इसका आंसर हो गया आपका 10 डेज। क्लियर है। दूसरे टाइप पे चलते हैं, इसी टाइप के एक और क्वेश्चन पे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक कोई काम है जिसको एक टीम है जिसमें 10 आदमी है, 12 दिन में खत्म करते हैं। मैं लिख लेता हूं,
10 मैन कितने दिन में काम खत्म करते हैं? 12 दिन में। और जो सेम जॉब है वो 10 विमेन ही कितने दिन में खत्म कर रही हैं? 6 दिन में। ठीक है। अब यहाँ पे ना जैसे जैसे टाइप्स आप लोग सीखोगे आप लोगों को खुद कंफ्यूजन होगी, आप लोगों के अच्छा यार इसमें वर्क का केस है, एक अलग दूसरी टाइप इसी लेक्चर में करेंगे तब आपको लगेगा वैसे करते हैं। लेकिन देखो जब 10 आदमी 12 दिन में करते हैं, 10 विमेन 6 दिन में करते हैं, और पूछा गया है कि दोनों टीम्स मिला के काम करें, तो ये कुछ नहीं है, मान लो ये वही क्वेश्चन है जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। अब 12 और 6 का एलसीएम क्या होता है? 12 और 6 का एलसीएम होता है 12। मान लीजिए टोटल यूनिट कितना था? वर्क 12 यूनिट था। एफिशिएंसी अगर मैं निकालूंगा तो इसकी एफिशिएंसी क्या है? ये एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तभी 12 दिन में 12 यूनिट काम करेगा। और इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? इसकी एफिशिएंसी होगी 2। टोटल दोनों टीम्स की एफिशिएंसी क्या हो गई? 3। और हमसे पूछा है कि भाई कितने दिन में करेंगे? 12/3। सीधा आंसर आ गया 4। अब आपको इसको ऐसे करना है, आप खुद देखो। एक्सप्लेनेशन की अगर मैं बात करूं, पहले क्वेश्चन को मैंने आपके सामने इस तरीके से सॉल्व किया, दूसरे को मैंने और शॉर्ट करके इस तरीके से सॉल्व किया, अब तीसरे को मैंने आपके सामने ऐसे शॉर्ट किया। अभी यहाँ पे भी मैंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं जो कि नहीं लिखनी होती पेपर में। समझ आया क्वेश्चन? यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं, चौथे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, आपको और क्लियर होगा। अब ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये एक लेवल और ऊपर मैंने क्वेश्चन को लेके गया हूं। अब क्या कहा गया है? ए एक काम को खत्म करता है कितने घंटे में? 4 घंटे में। बी और सी एक काम को खत्म करते हैं 3 घंटे में। और ए और सी मिलके एक काम को खत्म करते हैं कितने में? 2 घंटे में। अब क्वेश्चन पूछा गया कि भाई बताओ अकेला बी कितने टाइम में ये चीजों को खत्म करेगा। अब ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करना कैसे है? तो चलो सबसे पहले तो हम देखते हैं भाई टोटल काम कितना था। टोटल काम कैसे निकलेगा? एलसीएम लेके 4, 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है? 4, 3 और 2 का एलसीएम होता है 12। मान लीजिए कोई एक काम था, टोटल वर्क कितना था हमारे पास? 12 यूनिट का काम था, जिसको ए अकेला करता है 4 घंटे में, बी और सी करते हैं 3 घंटे में, ए और सी करते हैं 2 घंटे में। अब मैं इनकी एफिशिएंसी निकाल सकता हूं। एफिशिएंसी अगर मैं निकालूंगा तो ए की कितनी हुई? 3 यूनिट, मतलब 1 घंटे में 3 यूनिट काम वो करता है। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी हुई? बी और सी की एफिशिएंसी हुई 4 यूनिट। और ए और सी की एफिशिएंसी कितनी हुई? वो हुई हमारी 6 यूनिट। अब हमें पूछा क्या गया है? अब हमें पूछा बी अकेला कितने में निकालेगा। अब देखो अब निकालना कैसे है, याद रखना। हम एफिशिएंसी जब हम लोगों ने निकाल दी है ना, अब देखो ए और सी की एफिशिएंसी क्या है कि भाई ये ना मिलके 6 यूनिट काम करते हैं। और ए अकेला कितना काम करता है 1 घंटे में? ए अकेला काम करता है भाई 3 यूनिट का। ये जो बनाया है ना ये सिर्फ एफिशिएंसीज पे बनता है। और सी की एफिशिएंसी यहां से निकल जाएगी। सी की एफिशिएंसी कितनी आई भाई? 1 घंटे में कितना काम करता है सी? 3 यूनिट। ठीक। अब बी और सी की एफिशिएंसी क्या है? बी और सी की एफिशिएंसी है 4 यूनिट। मान लो बी और सी जब मिलके 1 घंटा काम करते हैं तो ये 4 यूनिट काम खत्म करते हैं। वहीं सी कितने यूनिट काम खत्म करता है 1 घंटे में? 3 यूनिट का। ठीक। अब मान लो मैं और आप मिलके कोई काम कर रहे हैं, हम लोग मिलके 4 यूनिट काम करते हैं 1 घंटे में, जिसमें 3 यूनिट काम आपने किया। तो पूछेंगे मैंने कितना काम किया? मैंने तो भाई 1 यूनिट काम किया। अब ये 1 यूनिट क्या निकला? ये 1 यूनिट निकली बी की एफिशिएंसी। और हम लोगों को पता है पूछा गया क्या है, यहाँ पे हमसे पूछा क्या है कि बी अकेला कितने टाइम में करेगा। एफिशिएंसी उसकी ये है कि 1 घंटे में 1 यूनिट काम करता है। टोटल काम है 12 यूनिट का, तो टोटल टाइम कितना लगाएगा वो? 12/1 यानी कि 12 घंटे। समझ आया? समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो वीडियो रिवाइंड करो, दोबारा समझो। एक बार इसकी प्रैक्टिस करोगे आप लोगों को पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिसमें आपको ज्यादा समझना पड़े। नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन उससे भी एक थोड़ा सा अच्छे लेवल का है। आप लोगों को ये जो टॉपिक है इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए। अब क्या लिखा गया है? ए अकेला काम करता है कितना? जितना काम करते हैं बी और सी। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब आप लोग ये बताओ, पहले ध्यान से सोचो, ध्यान से रीड करो, फिर उसके बाद यहाँ पे चीज़ों को बताना। ए के बारे में क्या कहा गया है यहाँ पे? ए, और उसके बाद दूसरी लाइन पढ़ लेते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 9 hours 36 minutes। अब यहाँ पे लिख लेते हैं
ए और बी 9 घंटे 36 मिनट क्या करते हैं, टाइम लगाते हैं काम को करने का। और सी अकेला कितना टाइम लगाता है, सी अकेला लगाता है 48 आवर्स। ठीक, और हमें क्या लिखा गया है यहाँ पे, ए कैन डू एज मच वर्क एज बी एंड सी, यानी कि अगर बात की जाए ए की एफिशिएंसी के, वो कितनी है जितनी बी और सी की एफिशिएंसी है। अगर मान लो ए 10 यूनिट काम करता है तो बी और सी भी मिलकर 10 यूनिट काम ही करते हैं। यहां तक हमें चीजें गिवन है। अब इसको 9 और 36 मिनट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 936 अपॉन 60 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी पढ़ा था। ये क्या हो गया और की फॉर्म में, इसको मैं 3/5 लिख सकता हूँ, कैंसिल आउट करके 9 5 45 प्लस 3 48 अपॉन 5 क्या हो गया ऑर्स। अब यहाँ पे इक्वेशन आप लोग देख लीजिए, एक और चीज़ आपको यहाँ पे सिखाऊंगा, ए प्लस बी कितने टाइम में ख़त्म करता है, 48/5 में। सी कितने में ख़त्म करता है, 48 आवर्स में। अब यहाँ पे मुझे निकालना है एलसीएम। अब एलसीएम कैसे निकलता है, ये चीज़ अब आपको एक और नई सीखने को मिलेगी। जब भी कभी फ्रैक्शन में कोई चीज़ गिवन है, जैसे 48/5 और 48 है, हमें इसका एलसीएम निकालना है, तब इसका फॉर्मूला होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। और मान लीजिए कल को इस टॉपिक में नहीं, है नंबर सिस्टम में मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब पढ़ाऊंगा अगर आपको पूछा जाता है कि इसका एचसीएफ निकाल लो, तब फॉर्मूला क्या होता है, जो चीज़ निकालनी होती है वो न्यूमरेटर के वो पहले कर लो अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। फिलहाल अभी के लिए ये फॉर्मूला याद रखना, जब कभी भी फ्रैक्शन में इस तरह से आपका बनेगा। अब 48 और 48 का क्या एलसीएम हुआ, इसका तो एलसीएम 48 हुआ, और एचसीएफ क्या होगा इनका, 5 और 1 का, तो इसका आंसर हो गया आपका 1, यानी कि हमारा जो टोटल एलसीएम आया वो आया 48 यूनिट। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करके एफिशिएंसी निकालेंगे आप लोग। अब एफिशिएंसी का क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन डेज। अब ये 48 कैंसिल, 5 ऊपर चला जाएगा, इसकी एफिशिएंसी आई 5 यूनिट और सी की एफिशिएंसी आई 1 यूनिट। अब ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हो गई हमारे पास 6 यूनिट। पहले देख लो निकाला, पूछा गया है द टाइम बी नीड्स टू डू द वर्क अलोन। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि बी अकेला कितना टाइम लगाएगा इसको करने के लिए, लेकिन अब देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है ऊपर, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, ये हमें गिवन है एफिशिएंसी की फॉर्म में। तो यानी कि मैं इस ए की जगह बी प्लस सी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। कितना हो गया यहाँ पे 6 यूनिट। ठीक, और सी की एफिशिएंसी क्या है हमारे पास, 1 यूनिट ऑलरेडी गिवन है, 1 + 1, और ये हो गया हमारे पास 2b। कितने यूनिट आई, 6 यूनिट। ये एक्सट्रीम लेवल क्वेश्चन है, अगर इससे डिफिकल्ट आपके पेपर में नहीं आएगा। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा है हम कैसे कर रहे हैं, तो आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। ये कितना हो गया, 6 - 2 4 यूनिट, और बी की एफिशिएंसी की आ गई हमारे पास 2 यूनिट। टाइम अब हमें निकालना है, बी अकेला कितने में निकालेगा, एफिशिएंसी हमारे पास आ चुकी है, टोटल वर्क हमारे पास गिवन है, 48/2 करोगे 24 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये एक्सट्रीम लेवल क्वेश्चन है जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट इस टॉपिक में इस पर्टिकुलर टाइप पे बन सकता है, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। एक और क्वेश्चन जो एक्सट्रीम लेवल जा सकता है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल समझने की कोशिश करना है इस क्वेश्चन में किया क्या। हमें क्या गिवन था, ए काम करता है कितना, जितना बी और सी मिलके करते हैं, यानी कि एफिशिएंसी की बात की गई है, यहाँ पे डेज की बात नहीं की गई। वर्डिंग को समझना, वर्डिंग में एग्जामिनर बहुत बुरे तरीके से फंसाता है कई बार। ए और बी का यहाँ पे हमें गिवन था टोटल काम करते हैं 9 घंटे 36 मिनट में। अब 36 मिनट को, अब इनका एलसीएम अगर हमें लेना है तो उसके लिए पहले हमें इसको मिनट्स को भी और में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो मैंने आपको करके दिखाया। इसके अलावा एलसीएम निकालना सिखाया मैंने आपको इसी एक क्वेश्चन में, कि कभी भी मान लीजिए फ्रैक्शन में अगर आपको पूछा 30/7 है और 60 मान लीजिए आपको ये गिवन है, आपको बोला इनका एलसीएम निकालो। इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 30 and 60, एचसीएफ ऑफ 7 and 1, ये 1 रहेगा, इसका एलसीएम निकाल देना 60 रहेगा। तो ऐसे इसका एलसीएम निकाला जाता है। ये एक कंसेप्ट सीखा। उसके बाद
जब हम लोगों ने यहाँ पे ए, बी और सी का टोटल एफिशिएंसी निकाल दी, ए का हमें गिवन था, तभी अब ये चीज़ को यूज़ करना था, तभी एग्जामिनर ने यहाँ पे गिवन था। हर एक कंडीशन जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी वो कहीं ना कहीं यूज़ होगी, इसका भी ध्यान रखना। यहाँ से हम लोगों ने देखा कि सी की एफिशिएंसी हम लोग निकाल चुके थे, वहाँ डालोगे तो बी की एफिशिएंसी हम लोगों ने निकाली 2 यूनिट थी, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। समझ आया? अगर आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी हम लोगों ने और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब ये एक और क्वेश्चन है, नई टाइप का है, आता इसी टाइप के अंडर है, बेसिक क्वेश्चन, जो आमतौर पे आप लोगों को बता दूं, जो इस तरीके के क्वेश्चन है ना, जो ऊपर हम लोगों ने किए, ये वाला हो गया हमारे क्वेश्चन, जिसमें आपका ये आ जाता है। ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं, ये पेपर में बहुत बार देखने को मिलते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन इतने दिन, बी कैन डू इन इतने दिन, तो ये क्वेश्चंस तो आपको बहुत बार देखने को मिलते हैं पेपर में, लेकिन ये क्वेश्चंस बहुत रेयर हैं, और एग्जामिनर अगर ये क्वेश्चन आपको डालता है तो आपको पता होना चाहिए कि करने कैसे हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो क्या बोला है, ए टेक्स 3 times एज लॉन्ग एज बी एंड सी टुगेदर टू डू अ जॉब। अब क्या मतलब हुआ इसका, वर्डिंग को समझो और बताओ क्या कहा गया है। यानी कि बी और सी कोई काम करते हैं एफिशिएंसी के मामले में, जिसमें ए को कितना टाइम लगता है, थ्राइस, यानी कि जो बी और सी की एफिशिएंसी है वो क्या होगी, 3a के बराबर। ये पहला कंडीशन आ गई यहाँ पे। अगली लाइन में क्या लिखा है, बी टेक्स 4 times एज लॉन्ग एज ए एंड सी टुगेदर। अब यहाँ पे क्या बोला है, अब मान लीजिए क्या लिखा गया है, बी टेक्स, मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ, एक सेकेंड रुकिए। ए और सी जो काम करते हैं उनको कितना लग रहा है, 4 times एज लॉन्ग एज बी, यानी कि जितना बी काम करता है ए और सी जो है उससे उनसे 4 गुना ज़्यादा टाइम बी को लगता है। यानी कि अगर एफिशिएंसी के फॉर्म में मेरे को लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, ये एफिशिएंसी की फॉर्म्स में है, टाइम के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। इसके अलावा क्या लिखा है, जब यहाँ पे इन्होंने कहा कि तीनों मिलके काम करते हैं तो वो कितने दिन में काम खत्म कर देते हैं, 24 दिन में। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा ये, और पूछा है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा। अब यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होती है। अब आप लोग कहोगे कि यार ठीक है, हम लोगों को पता है कि एफिशिएंसीज में हमें गिवन है, लेकिन वो भी सबकी मिक्स गिवन नहीं है, टोटल वर्क यूनिट कितना निकाले, एलसीएम लेना होता है। तो देखो याद रखना एक चीज, जब कभी भी आपको सिर्फ ये चीज गिवन होती है ना, टोटल डेज कि 24 दिन में तीनों ने काम खत्म किया, एलसीएम लेना है, मान लीजिए टोटल यूनिट वर्क जो था ना हमारा वो 24 ही था, ठीक है, 24 यूनिट ही हमारा टोटल वर्क था। टोटल डेज कितने थे, टोटल डेज भी मान लो कितने थे, 24 दिन। किनको लगे, तीनों को। और अगर मेरे को पूछा जाए ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकाली जाए, अब क्योंकि निकालनी तो एफिशिएंसी है, क्योंकि एफिशिएंसी पे क्वेश्चन चल रहा है, एफिशिएंसी क्या आएगी हमारे पास, 1 यूनिट। अब वो नहीं हमें पता कि कितना एफिशिएंसी इनकी है, लेकिन अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे मैं जाऊं तो यहां पे क्या गिवन है, टोटल दिन कितने लगे इन तीनों को काम करने के लिए, 24 दिन लगे, ठीक। पहली चीज हमें ये गिवन है क्वेश्चन में। दूसरी चीज हमें क्या गिवन है, बी और सी मिलके काम जितना करते हैं ए को 3 गुना ज्यादा टाइम लगता है करने के लिए, यानी कि बी प्लस सी एफिशिएंसी के मामले में थ्राइस ऑफ ए के बराबर है। सेम केस ए प्लस सी किसके बराबर होंगे, 4 times बी के एफिशिएंसी के केस में। अब देखो एफिशिएंसी यहाँ पे है, एफिशिएंसी हमारे पास यहाँ पे है। अब अगर मैं वैल्यू डालूं, मान लो हमें ए निकालना है, क्यों, क्वेश्चन में गिवन है कि ए को कितना टाइम लगेगा। अब इस क्वेश्चन में करने का तरीका क्या है, बी प्लस सी की जगह अगर मैं सीधा 3a लिख दूं, क्योंकि एफिशिएंसी की बात की गई थी, 1 यूनिट, यानी कि 4a किसके बराबर हुआ, 1 यूनिट के, और a की एफिशिएंसी क्या निकली, 1/4 यूनिट। यहां से अब पूछा गया है कि a कितना टाइम लगाएगा कि काम को खत्म करने के लिए। अब मैंने आपको जो चीज लिखाई थी उसको वापस लिखते हैं। एफिशिएंसी क्या होता है, टोटल यूनिट ऑफ वर्क अपॉन टोटल डेज। डेज हमें निकालना तो यहां चल जाएगा, यहां आ जाएगा। अब टोटल यूनिट वर्क कितनी थी, वो हम लोगों ने स्टार्टिंग में अज्यूम करी 24 यूनिट ही वर्क था हमारा, ठीक है। अपॉन में अगर हम बात करें, एफिशिएंसी जब यहां पे आ जाएगी, टोटल डेज निकालने हैं, एफिशिएंसी क्या है, 1/4। इसको इस तरीके से लिखना। अब ये 4 ऊपर चले जाएगा, 24 × 4 क्या आ जाएगा, 96 हमारा आंसर। ये एक्सट्रीम लेवल क्वेश्चंस जो आते हैं इस पेपर में, इस टाइप पे
मैंने आपको बता दी, क्योंकि देखो ये जो इजी वाले हैं ना, ये हर कोई बच्चा कर लेगा। अगर ये क्वेश्चन आएगा कि बताओ कितने दिन में काम खत्म करता है, सब कर देंगे। ये अगर कोई पूछेगा ये भी सब कर देंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चंस थे ये एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं, एक बार डिस्कस किया हुआ बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको इजी क्वेश्चंस करवा दूंगा और बोलूंगा कि इसको करो और आप लोग बोलोगे नहीं बिल्कुल आसान है, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया डिफिकल्ट से डिफिकल्ट। अब ये जो कंडीशन थी ये कहीं पर यूज़ नहीं हुई, एग्जामिनर ने तब भी जानबूझ के लिखी है ताकि आप लोग बैठो सोचते रहो कि करना कैसे। आपको बस खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है कि नहीं इनको इस तरीके से करना है, आप लोग इसको गारंटी कर लोगे। तो ये तो था पहली टाइप जिसमें हमें एफिशिएंसी पे क्वेश्चंस घुमाते हैं एग्जामिनर बहुत बार, और ज्यादातर आपको क्वेश्चन यही देखने को मिलते हैं। दूसरी टाइप आती है यहाँ पे टाइप 2। आई होप आपको ये पहली टाइप क्लियर हुई होगी। अब आपका होमवर्क क्या है याद रखना, आप लोग गूगल पे कहीं पे भी जाएं, कहीं भी कोई भी आपके पास बुक है, आप इस टाइप के क्वेश्चन अगर कहीं पे दिखते हैं वो लगाना शुरू करना। मैं गारंटी लेता हूं कि आप लोग हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे अभी भी, ये 7-8 क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बाद भी। नेक्स्ट पे आते हैं टाइप 2 के ऊपर। अगर कुछ आदमी है M1, वो एक काम को खत्म करते हैं, W1 वर्क है D1 डेज में, और M2 कोई और लोग हैं वो W2 वर्क को खत्म करते हैं D2 डेज में, तो एक रिलेशन यहां पे बनता है M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। पहला। मान लीजिए दूसरा केस यहां पे आता है, कभी आपको बोल दिया जाएगा कि भाई कुछ लोग थे, उन्होंने काम किया कुछ दिन, इतने टाइम हर घंटे। मान लीजिए 10 लोग थे, उनको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि भैया 20 दिन में काम खत्म करना है, रोज 8 घंटे की शिफ्ट लगा के। तो उनकी पहली कंडीशन बनी अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 अपॉन W2। ये बिल्कुल सिंपल सा एक 2 फॉर्मूलाज कह लो या रिलेशन कह लो, ये आपको याद रखने हैं। क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं वो तो डिस्कस करते हैं। बहुत सारे बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं, बच्चे हमेशा फॉर्मूला याद रखते हैं M1 D1 H1 या T1 इज इक्वल टू M2 D2 T2। 90% बच्चे टीचर्स उनको यही फॉर्मूला सिखाते हैं, यहीं पे गलती वो लोग करते हैं। जो एक्चुअल फॉर्मूला या रिलेशन है वो ये है। अपॉन में W1 एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये W1 W2 क्या है, ये है टोटल वर्क जो आपको करना होता है। अब क्या क्वेश्चंस बनते हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन से ही ये चैप्टर को करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे समझाने वाला है नहीं। जो समझाने वाला था वो मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो देखने में। ठीक है, ये आ गया हमारा पहला क्वेश्चन। क्या लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन को पढ़ो। अब ये क्वेश्चन वही है जो आप लोगों को मैंने सिंपल फॉर्मूला बताया। क्या लिखा है यहाँ पे, 42 पर्सन्स कंज्यूम 144 kg ऑफ व्हीट इन 15 डेज। ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया M1, ये आ गया हमारे पास D1, और ये क्या आ गया। अब ये कुछ लोग हैं, ये कुछ काम कर रहे हैं कितने दिन में, और ये क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास वर्क डन पहला, यानी कि वर्क 1। अब पूछा गया है कि बताओ 30 लोग M2 48 kg व्हीट कितने दिन में खत्म करेंगे, कंज्यूम करेंगे। अब ये क्या है, ये है W2। अब यहाँ पे गलती क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। देखो फॉर्मूला क्या है, M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। M1 कितना गिवन है 42, D1 कितना है 15, W1 कितना है 144 kg, M2 कितना है यहाँ पे 30%, D निकालना है, और ये कितना 48। इसको सॉल्व करोगे आपका ये सॉल्व हो जाएगा। 12 4 12 12 1 3 5, ये कैंसिल, इसके बाद 6, ये इसके बाद 7। आपको ये अब समझना पड़ेगा, ये किया गया मैंने, D आ गया आपका 7 डेज। बस यही है, और ये सबसे ईजिएस्ट टाइप आती है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। इजीएस्ट का भी एक क्वेश्चन इसमें डिफिकल्ट बन जाता है, वो लास्ट में बताऊंगा मैं आपको। अब ये पूरा कंसेप्ट यहाँ पे आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। M1 D1 W1 ये किस तरीके से करना है, पहला क्वेश्चन इस तरीके से पेपर में आता है। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्लैरिटी आपको इसमें मिल जाएगी। आज ही मैं सारा चैप्टर ये खत्म नहीं करूंगा, 2 से 3 चैप्टर लगाऊंगा। अब क्या लिखा गया है, 39% कैन रिपेयर ए रोड इन 12 डेज वर्किंग 5 आवर्स अ डे। अब पूछा गया है कितने दिन में 30 लोग काम करेंगे 6 घंटे पर डे के क्या हिसाब से। अब ये 39% क्या है M1, ये क्या है हमारे पास D1, और 5 घंटे है तो ये क्या है हमारे पास T1। अब ये क्या है 30% काम करते हैं, ये हो गया M2, 6 घंटे हो गया T2 टू कंप्लीट द वर्क। अब देखो वर्क 1 जब वर्क 2 के बराबर होता है, अब देखो होता क्या है, जो आमतौर पे बच्चे गलती करते हैं वो फॉर्मूला पढ़ते हैं M1 D1 T1 इज इक्वल टू M2 D2
T2। वो W कभी नहीं लिखते। रीज़न क्या है कि मान लो आपको क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम पे केस दिया होता है कि एक काम है जो आपका एक रोड बनानी है, मान लीजिए कि ये इतने दिन में करते हैं, तो सेम लोग कितने में करेंगे, तो वर्क हमेशा सेम होता है, तो वो इसको हमेशा कैंसिल आउट कर देते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम लोग हमेशा इसको याद ही ऐसे करें, क्योंकि बहुत सारे केसेस, जैसे अभी हम लोगों ने पहला क्वेश्चन देखा, उसमें अलग अलग वर्क था, तो वर्क की क्वांटिटी अब बच्चों को कई बार समझ नहीं आता, वो ना उसको ही M1 D1 और T1 में ही W1 मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसको सॉल्व करने चलते हैं, तो जिससे गलती हो जाती है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्क सेम है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम एक हैबिट बनाएंगे कि हम लोग क्वेश्चंस को लिखेंगे ही इस तरीके से। M1 क्या है, 39 लोग मिलके 12 दिन में काम करते हैं, 5 यूनिट। एक सेकंड, इसको मैं और क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे है 39 लोग एक रोड बनाते हैं 12 दिन में, यानी कि ये गया D। 5 घंटे काम करके, देखो वर्क दोनों का सेम है तो W ही लिखूंगा मैं यहाँ पे भी W लिखूंगा, बाद में कैंसिल कर देना बेशक। 6 घंटे में करते हैं D के साथ। अब इसको निकालना है। अब इसको कैसे करेंगे, 3 2 जा 3, 13 जा 1 6, एक सेकेंड रुकना, इसमें 12 इंटू 5 30 6, हाँ D निकालना है हमें, ठीक है। और ये 30 है यहाँ पे, 6 5 जा 30 और ये गया कैंसिल आउट, W से कैंसिल आउट, D आ गया हमारे पास डायरेक्ट 13 डेज, जो हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो D जो आ गया यहाँ पे, ये आ गया 13 डेज का, ठीक है। नेक्स्ट पे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 4 मैट वीवर्स हैं। ये क्वेश्चन आपको रीजनिंग में बहुत बार दिखता है। अब मैं आपको बताऊंगा, ये क्वेश्चन रीजनिंग में बहुत बार आता है, डायरेक्ट रीजनिंग में पूछा जाता है। 4 मैट वीवर्स 4 मैट बनाते हैं 4 दिन में, और पूछा जाता है कि बताओ सेम रेट पे जो कितने मैट बनेंगे। 8 मैट वीवर्स बनाएंगे 8 दिन में। बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चे कहते हैं 4 लोग अगर 4 मैट बनाते हैं 4 दिन में, 8 लोग 8 दिन में कितने बनाएंगे, 8। ये एक सिंपल हम लोग सोचते हैं, लेकिन ये बहुत, और फिर पेपर में मिलते हैं -0.25 या -0.5, जितने भी नेगेटिव मार्किंग होती है। अब है क्या, ध्यान से समझो। ये आ गया हमारा M1, ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा W1, क्योंकि 4 मैट बनाए, ये वर्क डन है, तो ये वर्क जो है ये W1 में होगा और ये होगा हमारा D1। अब फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। अब 4 लोग हैं, 4 मैट बनाते हैं अगर 4 दिन में, तो ऐसे लिखेंगे। पूछा गया है कि 8 लोग 8 दिन में कितने मैट बनाएंगे, यानी कि हमसे पूछा गया W2 निकालने के लिए। यहां से ये कैंसिल आउट ये करोगे, इसको किया तो ये W2 यहां चला जाएगा, W2 हो गया हमारा 16 मैट्स। बहुत बार बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करते हैं पेपर में जब ये आता है, तो यहां पे करने का तरीका सिंपल है इस तरीके से। अब क्या होता है, मैं आपको एक और चीज बताता हूं। बच्चे पेपर में करते हैं सेम M1 D1 के फॉर्मूला में, अच्छा 4 इंटू 4 इंटू 4, 8 इंटू 8 इंटू D। अब 4 2 4 2 2 2 4, ये कैंसिल, फिर क्या एक ही मैट बनेगा क्या, तो ये गलती ये नहीं करनी। इसलिए मैंने आपको बताया कि उस फॉर्मूला का रोल कितना जरूरी है, W1 का कंसेप्ट कितना जरूरी है, तो ये समझ आपको आना जरूरी है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट टाइप के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आता है, जो मैंने अभी आपको कहा डिफिकल्ट क्वेश्चन जो बनते हैं वो ये इस तरीके से है। कॉन्ट्रैक्टर ने काम करने के लिए आपसे क्या लिखा है क्वेश्चन में, पहले पढ़ते हैं फिर सॉल्व करते हैं। वैसे तो मैंने ये होमवर्क देना था, बट मैं पहले खुद सॉल्व कराऊंगा, थोड़ा इसमें दिमाग ज़्यादा चलाना है, तो ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप लोगों को ट्राई करना है तो वीडियो पॉज करके एक बार इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर आप लोगों ने इसको खुद सॉल्व कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो देख लेना। कॉन्ट्रैक्टर ने काम लिया 92 डेज में फिनिश करने के लिए, 110 लोग उसने साथ में अपने लगाए, ठीक है। 48 दिन के बाद उसको क्या लगा कि भाई 3/5 पार्ट जो है उस काम का, मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक काम था, उसने क्या देखा, उसने कहा कि भैया 92 डेज में सारा काम खत्म कर देंगे जितना भी है। मैथ यही है, जब आपको समझ आ गया तो आप लोग इसको कर सकते हैं। उसने टोटल लोग लगाए 110 लोग, ठीक। अब 48 दिन के बाद क्या हुआ, 48 डेज के बाद उसने चेक किया कि भाई 3/5 पार्ट जो है वो हमारा ऑलरेडी खत्म हो चुका है, और मेरे को क्यों मैं खामखा ज्यादा लोगों को सैलरी दूं, तो भैया मैं कम लोगों के साथ जो रिमेनिंग का पार्ट है उसको खत्म कर दूंगा और टाइम पे खत्म कर दूंगा। यानी कि 48 दिन अगर वो लगा चुका है,
पीछे कितने दिन बचे? पीछे बचे 44 डेज, ठीक। लेकिन जो ये काम था पहले वाला, ये कितने लोगों ने किया? ये किया 110 लोगों ने। ये कितने लोग करेंगे? 110 माइनस एक्स, और ये एक्स हम लोगों को उसने बोला है कि जो उसने निकाले। अब कंसेप्ट ध्यान से समझना, m1 d1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2 d2 अपॉन w2। अब m1 क्या है इस केस में? पहले में केस में क्या था? 110। डेज कितने हैं? 42। वर्क कितना किया उसने? 3/5 w, टोटल का 3/5 उसने कर दिया। m2 क्या है? m2 है 110 माइनस एक्स, ठीक है। d2 क्या है? d2 है 44 डेज में खत्म करूंगा। और काम कितना करना है? अब काम करना है 2/5 w। ये w कैंसिल, 5 कैंसिल। अब यहां से किया 11 4 जा, 11 10 जा, ठीक है। ये आ गया 2, ये आ गया 5, ये आ गया ये आ गया हमारा 21, ठीक। ये हो गया 110। इसको आगे हम और सॉल्व, एक सेकेंड रुकना, 21 भी क्यों? ये 3 था, 3 और 1 7, 7 5 जा 35। एक मिनट रुकना, इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं मैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, आपको भी कंफ्यूजन ना हो। 110 इंटू 48 डेज इसने पहले लगाए, ठीक है। इसके बाद अपॉन में क्या आएगा? यहाँ पे अपॉन में आएगा 3/5 ऑफ वर्क। कितने दिन थे? 44 इंटू 110 माइनस एक्स अपॉन 2/5 ऑफ वर्क। वर्क से वर्क गया, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया पहले। 11 4 जा, 11 10 जा, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे किया 1, ये आ गया 12, ये हो गया हमारा 4, 4 इंटू 10 40, ये 2 गया, ये हो गया हमारा 80। अब इसको सॉल्व कैसे किया? ये अब आप लोग एक बार खुद भी बैठ के सॉल्व करना, क्योंकि पेपर में आप ही ने करना है। एक्स क्या आ गया यहाँ पे? 110 माइनस 3, 80, 30, यानी कि 30 वर्कर को ये भेजेगा तो जो इसका टाइम है वो वहां पे कवर हो जाएगा। कंसेप्ट समझो, अप्रोच समझो, आपको खुद ही चीज़ों के आंसर आना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब ये 2 होमवर्क देता हूं पहले मैं आपको। अब ये 2 हैं आपके होमवर्क। चलो अब आप देखते हैं कितना आप लोगों ने चीज़ों को सीखा। एक्स बॉयज एक काम को करते हैं 24 दिन में। आपको बताना है कि 2x बॉयज हाफ ऑफ द वर्क को कितने दिन में करेंगे। अगर क्वेश्चन को नहीं आंसर आएगा, हमारे फेसबुक ग्रुप पे SSS स्टडी प्लान स्ट्रेटेजी सक्सेस पे जाना, वहां पे आप लोग इसको पोस्ट कर देना, आपको गारंटी आंसर मिल जाएगा। वहां पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जिसका आंसर नहीं मिले। और ये आ गया आपका होमवर्क नंबर 2। 24% 8 घंटे काम करते हैं, 2 यूनिट कंप्लीट करते हैं वर्क को 10 दिन में। अब आपको बताना है कि कितने लोग रिक्वायर होंगे 4 यूनिट काम को खत्म करने के लिए अगर 6 घंटे काम किया जाए 16 दिन में। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आई होप आपको पहली टाइप्स को क्लियर हुआ होगा। आज हम लोगों ने 2 टाइप्स को यहाँ पे डिस्कस किया है और इसमें बस आपको क्वेश्चंस को समझना है और उसको सॉल्व करना है। और जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतनी प्रैक्टिस कम है इसके लिए, क्योंकि इजी 1 नंबर आपको गारंटी यहाँ से आएगा ही आएगा पेपर में। आज हम लोगों ने 2 टाइप्स को करा है यहाँ पे। एक हम लोगों ने ये फॉर्मूला देखा है, एक हम लोगों ने एफिशिएंसी बेस देखा है। कल हम लोग जो चीज़ें करेंगे वो देखेंगे कि इतना काम था, मान लीजिए 1 यूनिट काम था हमारे पास, पहले ए ने शुरू किया, बी बीच में ज्वाइन करा, फिर ए और बी ने मिलके काम किया और ए छोड़ गया। बताओ बी कितने दिन में खत्म करेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को अब हम लोग डील करेंगे। कंसेप्ट सेम है, कंसेप्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक अलग टाइप है तो करेंगे। और उसके बाद वर्क और वेजेस पे आ जाएगा क्वेश्चन कि इतना काम करने में इतने रुपए मिलते हैं, बताओ बी को कितने मिले, ए को कितने मिले। और लास्ट आ जाता है मैन वुमेन वाला क्वेश्चन। और एक छोटा सा टाइप आ जाता है कि ए जो है वो 50% एफिशिएंट है बी से, तो बी इतने दिन में काम खत्म करता है, ए बताओ कितने में करेगा। तो ये टाइप्स हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग समझेंगे। तो आई होप आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा, पसंद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो टाइम एंड वर्क 2 से 3 लेक्चर्स में पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए हमारी ऐप पे आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस, वहाँ पे हम लोग अपलोड कर देंगे, टेस्ट की फॉर्म में भी अपलोड कर देंगे, ऐसे भी अपलोड कर देंगे। आप लोग प्रैक्टिस करना और देखना कितने आपके सही हुए। तो एवरेज खत्म, टाइम स्पीड डिस्टेंस खत्म, अब हम लोग कर रहे हैं टाइम एंड वर्क। फिर मैं आपको करवाऊंगा प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। इस तरीके से मैं आपको करवा रहा हूँ कि आप लोगों को जो चीज़ें DI में हेल्प होंगी
उसके साथ हम लोग चलेंगे। फिर रेशो प्रपोर्शन करवाऊंगा मैं, परसेंटेज करवाऊंगा। तो इस तरीके से आपको पूरा एक चैप्टर जो है हम लोग खत्म करवा देंगे। स्क्वायर रूट वगैरह ये बहुत बेसिक हैं, इनको आप टेंशन मत लो, ये बहुत ईजी चैप्टर्स हैं जो मैंने लास्ट के लिए रखे हैं, और उसको हम लोग करेंगे। और साथ ही साथ लॉजिकल रीजनिंग भी हम लोग बहुत जल्दी शुरू कर देंगे। ब्लड रिलेशन डायरेक्शन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, इसके प्रैक्टिस सेट पे ही सीधा हम लोग आएंगे। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे, आप लोग उसको जरूर देख लेना। तो चलो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत, हैव अ नाइस डे। और अगर आप लोगों ने हमारे इन कोर्सेज में कंप्लीट कोर्स आपको चाहिए, जिसकी टेस्ट सीरीज हम लोग सितंबर में शुरू करने वाले हैं, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं हमारी ऐप को डाउनलोड करके। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ।